एलडीसी बहुत बड़ा वेटेज साइंस का रहता है, ठीक है। साइंस का 50 प्रश्न साइंस के पूछे जाते हैं और एलडीसी 2018 में भी एक अच्छे स्तर का पेपर पूछा गया है। अब बच्चे मेरे से बहुत सारे प्रश्न करते हैं, कुछ एक प्रश्न जैसे कि भाई एलडीसी में साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। पहली बात तो अभी जो समय बचा हुआ है वो अच्छा खासा बचा हुआ है, तो अगर मान के चलो कि आप इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं देख करके पूरा पढ़े तो वो तो बहुत बेस्ट है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि सर हम मान लो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, तो हमको फिर तो दिक्कत आती है क्योंकि हमने कभी न्यूमेरिकल करे ही नहीं, हमने इस लेवल का साइंस में देखा ही नहीं, क्योंकि हमने 2018 का पेपर देखा, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे गए थे। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो सर जो हमारे काम के हैं और कम मेहनत के अंदर हम उनमें अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम मेहनत की जरूरत पड़ती है, छोटा सा टॉपिक है और प्रश्न 100% आता है। तो ऐसे टॉपिक्स अपन तैयार कर सकते हैं। जैसे कि आपने टॉपिक सुना होगा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स टॉपिक मतलब आर्ट्स का हो चाहे साइंस का हो, बहुत इजी गोइंग बच्चे को समझ में आ जाता है। जेनेटिक्स में मेंडल के नियम पढ़ने हैं और शब्दावली पढ़नी है, उसमें न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, डीएनए और आरएनए पढ़ लेना है। सिंपल टॉपिक है, आराम से कोई बच्चा पढ़ सकता है। तीसरा टॉपिक अगर मेरे से कोई पूछता है कि गुरुजी कम मेहनत के अंदर और अच्छा आर्ट्स का बच्चा भी उसको बढ़िया तैयार कर सकता है, तो वो है एनवायरमेंट, पर्यावरण पारिस्थितिकी। अब इसमें सब बच्चे बराबर हैं, उसमें ऊर्जा के पिरामिड होते हैं, पर्यावरण पारिस्थितिकी में कौन किसके जनक होते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं, अजैविक घटक क्या होते हैं, उसको आराम से एक बच्चा नॉर्मली पढ़ सकता है। इजी गोइंग सबसे बढ़िया टॉपिक है ब्लड ग्रुप, आरएच कारक, आराम से इसको नॉर्मल कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। मानव रोग और पोषण वाला टॉपिक, तो ये तो टॉपिक वो है टॉपिक है जिसको आराम से बच्चा कोई पढ़ सकता है। गुरुजी फिर केमिस्ट्री में केवल भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़े? नहीं, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अलावा कार्बन वाला टॉपिक है। अब वो कठिन चैप्टर है, लेकिन सारा मत पढ़ो ना, कुछ पार्ट छोड़ दो, कुछ पार्ट छोड़ दो अगर मान लो छोड़ना है तो। बाकी जैसे फिजिक्स है तो फिजिक्स में प्रकाश और विद्युत, तो प्रकाश और विद्युत में से प्रकाश को अच्छा पढ़ लो, विद्युत को कम पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा। तो ये वो टॉपिक है जिनको आर्ट्स का बच्चा भी नॉर्मली पढ़ सकता है। फिजिक्स में एक टॉपिक प्रकाश वाला बताया मैंने, केमिस्ट्री के अंदर धातु अधातु पढ़ लो, भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ लो, और बायोलॉजी के अंदर लगभग सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो। तो आराम से अगर आप नॉर्मली भी देखेंगे तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उनमें से 50 सवालों में से आप 30-35 सवाल तक नॉर्मली पहुंच जाएंगे। और मैं मानता हूं कि पहले सेलेक्टेड चीजें पढ़ लो और आराम से कवर कर लो। ये बच्चों का बहुत ज्यादा प्रश्न था कि गुरुजी कोई एलडीसी के साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक इतना अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आप पीवाईक्यू की सारे पीवाईक्यूज एक बार लगा लो, और अदनैस सैन बोर्ड ने जो 2-3 साल में जितने भी पूछे हैं, आपके जो टॉपिक सिलेबस में दिए हुए हैं, उन सारे टॉपिकों के प्रश्नों को आप एक बार लगा लो, कुछ बचेगा ही नहीं वैसे भी।